नंबर्स कमज़ोर रहे हैं। पहली तिमाही में कंपनी की आय 13% घटी है तो मुनाफा 60% घटा है। हालांकि मार्जिन संभालने में कामयाब रही है कंपनी। क्यों गिरी है आय और आगे क्या है आउटलुक, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं कंपनी के प्रमोटर और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन संजय ठक्कर। संजय जी, गुड मॉर्निंग। काफ़ी काफ़ी लोग बुलिश हैं आपके बिजनेस पर। मैं जो सबसे स्मार्ट ब्रेन्स हैं उनमें से कई लोगों ने काफ़ी बड़ी बेट ली है आपके ऊपर, लेकिन रेवेन्यू में इतनी स्टीप डिक्लाइन, आपने एक कमेंट्री में कहा था कि काफ़ी हाई एंड मॉडल्स इस क्वार्टर में अवेलेबल नहीं थे, तो क्या ये एक वन ऑफ रहा? क्या आपको ऑलरेडी साइंस दिख रहे हैं रिकवरी के? पहले थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन द शो। अच्छे न्यूज़ से शुरुआत करते हैं कि मार्केट में अभी भी अच्छी डिमांड है प्रीमियम और लग्जरी गाड़ियों के लिए। हमारा जो बिजनेस है, जो डीलरशिप, जो फ्रेंचाइज पार्टनर्स हैं, उनका जो बिजनेस है वो दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। वन इज द आफ्टर सेल्स बिजनेस विच इज ग्रोइंग एट 20% CAGR, 40% ग्रॉस मार्जिन, 18% EBITDA मार्जिन। नाउ ये फर्स्ट क्वार्टर में उसका क्या हुआ, तो वो उसी मोर और लेस वही रफ्तार से बढ़ा और हम मानते हैं कि ये बढ़ता ही जाएगा। एवरी कार दैट वी सर्विस, लगभग 24,000 रुपया हम लोग उसमें रेवेन्यू कर रहे हैं, जो लास्ट ईयर सेम क्वार्टर 22,000 था। तो दैट इज अ गुड पार्ट। द अदर पार्ट इज दैट ऑफ सेल्स। नाउ सेल्स में वी आर डिपेंडेंट ऑन दी ओई सप्लाईज, जो मैन्युफैक्चरर गाड़ियां सप्लाई करेंगे तो ही हम बेच पाएंगे। नाउ मर्सिडीज GLC, जो वर्ल्ड की सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी है, वो लास्ट हफ्ते लॉन्च हुई। होंडा एलिवेट, जो जिसमें भी हम लार्जेस्ट डीलर है इंडिया के, वो लॉन्च हो रही है सितंबर में, जिसके हजारों बुकिंग आज ऑलरेडी आ चुके हैं ना। वो रेवेन्यू सब बुक होगा जब गाड़ियां बिकेंगी। सो ये बिजनेस, बिकॉज वी आर पॉसिबली दी ओनली लिस्टेड डीलरशिप कंपनी, ये हमें समझाना होगा कि ये सेल्स का रेवेन्यू कई बार लंपी होता है, आफ्टर सेल्स बहुत प्रिडिक्टेबल है। और अगर ऑब्जेक्टिवली देखें तो क्वार्टर ऑन ईयर जो हम 4 करोड़ रुपया कैश प्रॉफिट कम कमा सके हैं बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन, जो मेरे हिसाब से कवर हो जाएगा आराम से गोइंग अहेड। ये बात मैं आपकी समझ गया और मैं चलिए आपको एक बेनिफिट ऑफ डाउट भी दे दूं, मान लीजिए, क्योंकि आपके पिछले FY23 का जो क्वार्टरली रेवेन्यू का ट्रेंड था 800 करोड़, 850 करोड़, 876 करोड़ और 850 करोड़, तो एवरेज आप पकड़ लीजिए 850 करोड़ की क्वार्टरली आपकी रन रेट थी, साल की 3400 करोड़। अब क्योंकि Q1 में आप 694 करोड़ ही कर पाए, तो 3400 करोड़। या हाँ ये हमारा जो रिपोर्टेड रेवेन्यू है, इसीलिए हम प्रोफोर्मा रेवेन्यू एक रिपोर्ट करते हैं। हाँ मर्सिडीज बेंज जो हमारा सबसे बड़ा हिस्सा है, हाँ। वो रिपोर्टेड रेवेन्यू में आता नहीं है। ओके। इसीलिए हम लोग ये प्रोफोर्मा रेवेन्यू पे डिस्कशन ज्यादा पसंद करते हैं, बिकॉज नहीं तो मर्सिडीज बेंज ये बात ही नहीं होगी। सो अगर आप प्रोफोर्मा रेवेन्यू की बात करें, तो हमने लगभग 935 करोड़ का रेवेन्यू किया है, which is around 9% lower than same quarter last year। ओके और ठीक है। पूरे साल में, गए पूरे साल में अराउंड 4500 करोड़ किया था। गुड। सो अगर आप ये जो फेस्टिव सीजन आने वाली है और नए मॉडल्स जो आने वाले हैं, आप उसकी अगर उसको कंसिडरेशन में लेंगे, तो एज ऑफ नाउ मुझे ये दिख रहा है कि हम ये लास्ट ईयर का प्रोफोर्मा रेवेन्यू आराम से बीट कर जाएंगे। ओके ओके ओके, तो आपने माना कि जो फेस्टिवल सीज़न है और जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर वाला समय अवधि होगी, उसमें जो चीज़ें हैं वो रिस्टोर हो जाएंगी। सर, ये जानना चाहूँगा मैं, जो आफ्टर सेल सर्विस सेगमेंट है, जिसके आपने पहले प्रश्न के उत्तर में थोड़ी टिप्पणी भी करी, इसका टोटल रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन क्या है सर? क्योंकि यहाँ पे आप काफ़ी हेल्दी ग्रॉस मार्जिन्स मेंटेन कर रहे हैं, अप्रॉक्सीमेटली 40%, और आगे जाके मार्जिन्स की ट्रेजेक्ट्री इसी सेगमेंट में आप क्या बिलीव करते हैं रहेगी? या सो ये टोटल रेवेन्यू में इसका हिस्सा आगे पीछे होते रहता है, बिकॉज जब सेल्स बढ़ जाती है तो ये परसेंटेज वाइज, आफ्टर सेल्स का बिजनेस परसेंटेज वाइज कम दिखता है। बट प्रॉफिट मार्जिन यहाँ हम अगर लास्ट 9 साल की बात करें, तो इज स्टेबल एट बिटवीन 40 एंड 41% ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। वी आर बेशक इसमें हम कोशिश ये करते हैं कि हमारी ये भी मार्जिन बढ़े, 1-2% बढ़े। सो वो कोशिश जारी रहेगी। एंड ये ग्रोथ उसका जो है वो 20% से लास्ट 9 साल से चल रहा है। आपको जान के ताजुब होगा
कि आप 1 in 3 आप जितनी गाड़ियां रोड पे रखते हो उसमें से 1/3 कार्स कम फॉर एक्सीडेंट रिपेयर एवरी सिंगल ईयर टू अवर वर्कशॉप। नाउ हम जितनी गाड़ी बेचेंगे वो एन्युइटी टाइप ऑफ बिजनेस हम एक हमारे लिए और हमारी नेक्स्ट पीढ़ियों के लिए छोड़ के जाएंगे। So that is something that we are focusing on, and new car also because we are the largest partners और डिमांड काफी अच्छी है। तो ये बम्प्स आते रहेंगे, क्वार्टर्स आते रहेंगे, बट लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्टरी इज गुड। वी आर कॉन्फिडेंट। ये संजय जी, ये एलिवेट्स की डिलीवरी कब से शुरू होगी, और ये मतलब फेस्टिवल क्वार्टर में और कौन से ब्रांड्स या फिर कौन कौन से मॉडल्स की बुकिंग शुरू कर सकते हैं आप? हाँ जी, सो एक तो मर्सिडीज बेंज GLC की डिलीवरीज ये महीने से चालू हो रही है। होंडा एलिवेट जो बहुत दिनों से लोग वेट कर रहे थे कि होंडा की कोई SUV आए और उसका अच्छा रिस्पॉन्स है, उसकी डिलीवरी सितंबर से चालू होगी। ये जीप जिसमें भी हमने वीकनेस देखी है फर्स्ट 4 months में, उसका एक कंपास का वर्जन आ रहा है 4x2 कंपास which was awaited, so वो भी एक मॉडल आ रहा है। हमने MG मोटर्स का बिजनेस चालू कर लिया इंदौर एंड भोपाल। 50 days फ्रॉम गेटिंग द LOI वी आर ऑपरेशनल, तो वो भी एक रेवेन्यू अगस्त से टेक इन होने वाला है। सो मर्सिडीज के और 3 मॉडल्स उन्होंने बताया है कि बिफोर दिसंबर वो भी लॉन्च होंगे। सो lot of action happening, and we are hopeful that the year will be good. जी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और ऑल द बेस्ट आपको बाकी के क्वार्टर्स के लिए। थैंक यू। चलिए, ये होगी बात लैंडमार्क कार्स की। मार्केट में थोड़ी रिकवरी आई है रिलायंस की वजह से, उस पर आता हूं मैं, लेकिन एक बार पहले